Dear students, welcome to all of you. Let's start our today's topic, which is rolling friction. First of all, we'll try to understand the definition of rolling friction. Rolling friction की जो definition है वो ये है, force of friction that acts between an object rolling over the surface of another object. This is the definition of rolling. तो rolling friction क्या है? ये frictional force है जो तब एग्जिस्ट करता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रोल ओवर करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय रोलिंग ओवर. रोलिंग ओवर हमें समझना है पहले, उसके बाद हमें आसानी से पता चलेगा कि रोलिंग फ्रिक्शन है क्या. तो रोलिंग फ्रिक्शन है, ये एक फ्रिक्शन है जो तब एग्जिस्ट करती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे रोल ओवर करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रोलिंग ओवर. यहाँ पे एक कार है जो रेस्ट में है. तो अभी कौन सी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन आप सबको पता ही है, ये मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था. ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस वक्त कौन सी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है? स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब हुआ मैक्सिमम इंटरलॉकिंग. Maximum interlocking of irregularities. Maximum interlocking implies very good maximum friction. ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये जो कार है स्लाइड करे. ठीक है, चलो कार को छोड़ते हैं. यहाँ पे हम एक बॉक्स लेते हैं. बॉक्स ये रेस्ट में था, हम चाहते हैं कि ये स्लाइड करे. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ा देंगे. उससे क्या होगा? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस होगी, जिससे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, ये स्लाइड करेगा. इन स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो पोर्शन होता है इस बॉक्स का वो कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहेगा, इस सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा. तो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगी पोजीशन. क्या होगी? पोजीशन. बाकी जो कांटेक्ट सरफेस है वो सेम रहेगा. तो जो बाकी बचा है दैट इज इंटरलॉकिंग मिनिमम होगी. इंटरलॉकिंग मिनिमम होगी. तो ये नेचुरल है कि जो फ्रिक्शन है वो भी मिनिमम होगी, मिनिमम फ्रिक्शन. सो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो मिनिमम है. किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से. अब हम आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे. ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये स्लाइडिंग, but at the same time it is rolling or rotating. कैसे? ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक पोर्शन कंटिन्यूअसली किसके साथ रहता है? इसके साथ. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ये रोटेट करता है कंटिन्यूअसली, कुछ ऐसे. अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे ये टायर है, ये रोल करता है. क्या करता है? रोल करता है इस सरफेस के ऊपर. से इट्स अ रोड. ये इस सरफेस के ऊपर रोल करता है. एक तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आ गई, साथ ही साथ ये रोल करता है. इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग रोलिंग, या अगर आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखोगे, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, a single point will be in contact with the surface upon which this very wheel is rolling. या अगर आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में देखोगे तो उस आपको क्या पता चलेगा कि एक डिफरेंट पॉइंट यहाँ पे
इस सरफेस के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। अभी ये पॉइंट है, पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से कंटिन्यूसली पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। एक तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आ गई और साथ ही साथ कौन सी फ्रिक्शन आ गई, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में सिर्फ ये आप याद रखिएगा, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम अ सिंगल पॉइंट विल बी इन कांटेक्ट विद द सरफेस। तो जो सरफेस है, सरफेस के कांटेक्ट में सिर्फ एक सिंगल पॉइंट आपको देखने को मिलेगा एक एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रोलिंग का मतलब क्या है। रोलिंग, हाँ, रोलिंग, ठीक है। अब ये जो रोलिंग फ्रिक्शन है, इससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे? हमें एक कंपैरिजन करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि रोलिंग फ्रिक्शन से हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। हम एक कंपैरिजन करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन के दरमियान, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन के दरमियान, इन तीनों के दरमियान हम एक कंपैरिजन करेंगे। चलो यहाँ पे एक बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, ये बॉक्स रेस्ट में है, बॉक्स जो है ये रेस्ट में है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? वेरी गुड, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई मैक्सिमम फोर्स इन ऑर्डर टू मूव दिस वेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा और हमें मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेगा। स्टिल ये जो बॉक्स है ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब क्या, ये फ्रिक्शन क्यों मैक्सिमम होगी? क्योंकि इंटरलॉकिंग मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्शन ड्यू टू मैक्सिमम इंटरलॉकिंग, ड्यू टू मैक्सिमम इंटरलॉकिंग। तो उससे क्या होगा? उससे आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लेते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, ठीक है। अब ये स्लाइड कर रहा है, अभी इसकी पोजीशन, ये कांटेक्ट सरफेस है, इन अनदर पीरियड ऑफ टाइम इसके ये यहाँ पे पहुंच गया होगा, ये जो बॉक्स है ये यहाँ पे पहुंच गया होगा, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे जो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग will get minimized, इंटरलॉकिंग जब मिनिमाइज हो जाएगी तो उससे क्या होगा? उससे फ्रिक्शन कम होगी और आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये स्टैटिक फ्रिक्शन से बाहर आके स्लाइडिंग फ्रिक्शन की ओर जाएगा, आपको जो फोर्स है वो मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, व्हाई? क्योंकि इंटरलॉकिंग कम है, फ्रिक्शन कम है, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन पे, वेरी इंपॉर्टेंट है रोलिंग फ्रिक्शन। अब यही बॉक्स है हमारे पास, इसके नीचे हमने व्हील्स फिक्स करके रखे हैं। अब आप पीछे से हल्का सा फोर्स अप्लाई करते हैं और ये जो बॉक्स है, सिंस यहाँ पे व्हील्स आ गए नीचे, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा? रोलिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के दरमियान कौन सी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी? रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। और आपको पता ही है कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम a single point will be in contact with this surface, ठीक है। उससे क्या होगा? इंटरलॉकिंग जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, ठीक है। इंटरलॉकिंग नेग्लिजिबल हो जाएगी, फ्रिक्शन बहुत रिड्यूस हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, और आपको हल्का सा फोर्स अप्लाई करना है और ये जो बॉक्स है ये मूव करने लगेगा, ठीक है।
दैट इज वाई जो रोलिंग फ्रिक्शन है, दिस इज अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन व्हील्स में अप्लाई होता है, ठीक है। दैट इज वाई इट इज सेड कि जो व्हील्स है, व्हील्स वाया बेस्ट इन्वेंशन फॉर मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही व्हील्स का कंसेप्ट आ गया, ठीक है, उससे क्या हुआ, फ्रिक्शन जो है, जहां जहां पे हमने व्हील्स का इस्तेमाल किया, फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई, ठीक है। उससे जो हमें कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, उसमें हमें क्या हुआ, मिनिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ा, या जो मैन पावर है वो भी टू सम एक्सटेंट रिड्यूस हो गया। आज के लिए बस इतना ही। आप रखिएगा अपना ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।